गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक का नया वीडियो सामने आया है। गाजा में टावर को ढहाने का वीडियो सामने आया है। इजराइल ने बुधवार को मीडिया हब को तहस नहस किया था, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। इजराइल ने कहा था कि इस बिल्डिंग से हमास अपना ऑपरेशन चला रहा था। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से इस बिल्डिंग को बमबारी करके नेस्तनाबूद कर दिया गया, क्योंकि इजराइल ने यह दावा किया कि इसी बिल्डिंग से हमास अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इजराइल की स्ट्राइक का, एयर स्ट्राइक का ये वीडियो, जिसमें इन बिल्डिंग्स को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। और अब गाजा में इस टावर को ढहाने का ये वीडियो हमारे सामने है। अल-ज़ाला टावर को किस तरह से तबाह किया गया और मीडिया सेंटर वाली इमारत, जिसमें कई न्यूज चैनल्स के दफ्तर थे, उस पूरी इमारत को किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बुधवार को ये बमबारी की गई थी, एयर स्ट्राइक की गई थी और इन बिल्डिंग्स को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। और अब इसका बिल्कुल साफ वीडियो TV9 भारतवर्ष के पास आ चुका है, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साला टावर को किस तरह से तबाह किया गया और मीडिया सेंटर वाली इमारत को किस तरह से ध्वस्त किया गया, जिसमें कई न्यूज चैनल्स के दफ्तर थे, आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये पूरा इशू है क्या, ये पूरा मुद्दा है क्या? इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन की ये जंग आखिर किस मकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। गाजा में गदर मचा हुआ है, 72,000 लोगों पर कहर बरपा है। इजरायली सेना और हमास की जंग में भारी तबाही मची हुई है। जी हां, क्योंकि इजराइल की तरफ से जो गोलीबारी की जाती है, उसका जवाब फिलिस्तीन की तरफ से हमास देता है, जिसकी मौजूदगी है गाजा पट्टी में। एक हफ्ते में 72,000 फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, 72,000 फिलिस्तीनियों को। इसीलिए फिलिस्तीनी ये कहते हैं कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक 63 बच्चे, 36 महिलाओं समेत 219 फिलिस्तीनी मारे गए हैं इस जंग में। आप देखिए बच्चों की संख्या भी कितनी ज्यादा है, 63 फिलिस्तीनी बच्चों की भी मौत हुई है। एयर स्ट्राइक के डर से फिलिस्तीनी लगातार पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है, कोई सूरत हाल बचने की उनके पास नजर नहीं आ रही है। हमास ने अब तक इजराइल पर 3,400 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, क्योंकि ज्यादातर रॉकेट, ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है इजराइल। उसके पास ये क्षमता मौजूद है। इसलिए हमास क्या करता है कि जब वो रॉकेट छोड़ता है तो सैकड़ों की संख्या में एक साथ रॉकेट छोड़े जाते हैं कि कोई तो गिरेगा इजराइल में जाकर। ये उसकी स्ट्रेटेजी होती है। 12 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है हमास के हमलों में और 800 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। यही वजह है कि जो हमास की तरफ से, जो गाजा पट्टी से हमास की तरफ मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, उनकी संख्या तो ज्यादा होती है। आप देखेंगे हजारों मिसाइलें छोड़ी जाएंगी, लेकिन इजराइल में नुकसान कम होगा, क्योंकि ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल हवा में ही मार गिराता है। गाजा में लोगों को सिर्फ 6 घंटे की बिजली मिल रही है। इस वक्त गाजा के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, बुरे होते जा रहे हैं। 132 बिल्डिंग, 621 मकान और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। बर्बादी मची हुई है इस वक्त गाजा में, क्योंकि इजरायली मिसाइलें लगातार बॉम्बार्डिंग कर रही हैं। जंगी हालात में अभी समझौते के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। विश्व ये चाहता है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो ये चाहती है कि ये जंग जुड़े। जिम्मेदार मुल्कों का मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन इस जंग को खत्म करने के मूड में फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू नहीं लग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जंग अभी जारी रहेगी। इजराइल ने हमास चीफ मोहम्मद डेफ को अपना टॉप टारगेट बताया है और मोहम्मद डेफ को ढेर करने के लिए लगातार इजराइल की कोशिशें जारी हैं। इजरायली सेना हमास के 10 कमांडर्स के घर पर स्ट्राइक कर चुकी है। 10 कमांडर्स के घर पर अब तक स्ट्राइक हो चुकी है। तो इजरायली हमले लगातार जारी हैं और इजरायली हमलों की वजह से गाजा में खासा नुकसान भी हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उधर से भी लगातार हमास के हमले जारी हैं, जिसकी वजह से इजराइल को भी खासा नुकसान हो रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।